अस्सलामुअलैकुम। कल मोबाइल हैंग होने की वजह से पार्ट 2 ख़राब हो गया मगर मैंने सुबह दोबारा अपलोड किया। खैर मेरे बच्चों ने भी बड़ी मत मारी, बेटे को उठाऊं तो बेटी रोती, बस कमाल ही किया मुझे, दिमाग सोया सोया रहता। अब भी उनकी नींद से भरी मगर सो नहीं सकती क्योंकि बेटे साहब को पता लग जाता मैं सो गई अब मुझे जागना। खैर अब चलते बना किसी इंतज़ार के आज के किस्त की जानिब, और उससे पहले इन्होंने मेरे पहले नावल रेड नहीं किए वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां से सब नावल्स का लिंक हासिल करें, और इसके अलावा जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। बेइश्क किस्त नंबर 35 पार्ट 1 ईमान फातिमा। क्या चाहती हो तुम, क्यों जता रही हो ये हक जब मेरे प्यार और मुझ पे भरोसा नहीं है, वो इसके कंधों दबोचकर दबे दबे अंदाज में चीखते हुए बोला। आपने सिर्फ मेरा भरोसा तोड़ा ही है, मुझे भरोसा दिलाया कब आपने, वो तल्ख लहजे में बोली। बताओ कैसे दिलाऊं, अगर मेरे बस में हुआ तो ज़रूर दिलाऊंगा, बोलो, वो इसके माथे से माथा टिका कर बोला। तो ठीक है, जाकर रोहान को बड़ी मुँह का नहीं तो कन्वल का सच बता दें क्योंकि बड़ी मुँह और बाकी के फैमिली मेंबर्स के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, अब तो आज मेरे और मेरी बहन के लिए कीजिए, वो इसके सीने पे हाथ रखते हुए बोली। तो सच बताने से तुम्हें लगता कि वो मान जाएगा? रोहाब ने संजीदगी से पूछा। सच बताने को कहा, ये नहीं कहा कि ये बात ज़रूरी है कि वो इस पे यकीन करे, आपका काम सिर्फ सच बताना है, जाजी ने भी संजीदगी से जवाब दिया। आज़माना चाहती हो? बिल्कुल आज़मा कर ही जानूंगी कि जिस प्यार का राग आलाप रहे इसमें हकीकत है कि नहीं, वो मुस्कुरा कर बोली। मंजूर है, मक करना मत, रोहाब ने इसके रुखसार पे चटकी भरते हुए कहा। मैं अपनी बातों से नहीं मकरती, वो कहकर रुख फेर गई। कल का इंतज़ार रहेगा, रोहाब ने कहा तो वो सर झटक कर अंदर की जानिब बढ़ गई। रोहाब ऑफिस के लिए तैयार होकर रोहान से मिलने की गर्ज से इसके कमरे की तरफ बढ़ा कि उसे कन्वल ने आगे बढ़कर रोका। रोहाब बरू किधर जा रहे आप? कन्वल ने मुस्कुरा कर पूछा। तुमसे मतलब अपने काम से काम रखो, वो नागवारी से बोलता इसकी साइड से होता आगे बढ़ा। तो अपने भाई को सच्चाई बताने जा रहे हो मेरी? कन्वल की बात पे इसके बढ़ते कदम थम गए, वो मुट्ठी भैंचकर उसकी तरफ पलटा। ओबू तो तुम हमारे जासूसी में लगी हो क्या? हर वक्त किसी ना किसी की छपकर बातें सुनना ही तुम्हारा काम है या फिर इसके अलावा भी कोई काम धंधा करती हो? वो तल्ख लहजे में बोला। बिल्कुल करती हूँ, और इस बार मुझे बड़ा ही इम्पोर्टेंट काम दिया है तुम्हारे भाई ने, वो दिलो जान से चाहता है कि तुम और जाजी अलग हो जाओ तो उसी लिए वो मुझे वापस लाया है इस घर में। रोहाब शाह को इसकी बात पे एक शाक सा लगा। वॉट, तुम्हें रोहान लाया है? उसने बेयकीनी से पूछा। यह, वो इत्मीनान से बोली। कोई बात नहीं, वही लाया है तो वही तुम्हें यहाँ से निकालेगा, मैं इसे जाकर तुम्हारी हकीकत बता रहा हूँ, वो सर झटक कर वापस पलटा। इतनी भी क्या जल्दी है मिस्टर रोहाब शाह, चलो एक मज़े की बात बताती हूँ। वो इसके पास आई और आहिस्ता से कान के पास बोलने लगी। जीटी रोड पे जो आज से 5 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था रोहान शाह का, जानते हैं कि वो एक्सीडेंट नहीं मेरी प्लानिंग थी,
मैंने अपनी तरफ से उसे मारने की पूरी कोशिश की। इसको टुकड़ा मारने के बाद उसके ऊपर से दोबारा गाड़ी को गुजारा। इसकी टांग की हड्डी टूट गई मगर वो बच गया। वो तो बच गया, लेकिन अगर कल को तुम्हारा बेटा इस घर की सीढ़ियों से गिर जाए या छत से नीचे गिर जाए या फिर स्कूल में इसके साथ कोई हादसा हो जाए तो वो तो नन्ही जान बच भी नहीं पाएगा ना। इसकी बातों पे रोहाब जैसे सांस लेना भूल गया और उसे जिंदगी में पहली बार किसी से खौफ महसूस हुआ। तुम कैसी औरत हो, कितनी घटिया और खतरनाक हो। रोहाब को अपनी जबान लड़खड़ाती महसूस हुई। बिल्कुल ठीक पहचाना, मैं ऐसी ही हूँ। इसलिए अब सोच लो कि तुम्हें रोहान को सब कुछ बताना है या फिर अपने बच्चे को बचाना है। वैसे मैं रोहान को भी कोई ना कोई नुकसान पहुंचा सकती हूँ, वो भी तो तुम्हारा बच्चा है। तुम्हारी सबसे बड़ी दिक्कती रुख तो वही है, कन्वल हंसते हुए बोली। वो माथा मसलते कुछ देर तक इसे देखता रहा और फिर रोहान के कमरे की तरफ जाने की बजाय नीचे की जानिब बढ़ गया। ऑफिस आकर वो बेचैन सा रहा। इसका सारा ध्यान घर में अटका रहा और ना जाने कितनी बार फोन कर कर के उसने आलियन का पूछा। फिर शाम में जब वो ऑफिस से आया और आलियन से के बाद वो कमरे में जा रहा था कि जाजी ने उसे आवाज देकर रोका। आपने रोहान को कन्वल के मुताल्लिक बताया कि नहीं? जाजी ने बेचैनी भरे अंदाज में पूछा। नहीं, अभी फिलहाल नहीं बताया और मैं चाहता हूँ कि इसकी हकीकत खुद इसके मुंह से जाने। वो बहुत शातिर औरत है, हमें सोच समझकर कदम उठाना होगा। रोहाब ने आहिस्ता से कहा और फिर तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया कि मबादा वो इससे अगला सवाल ना कर दे। ओबू, तो आप अपने प्यार के इम्तिहान में नाकाम हो गए, जाजी ने इसके पीछे अंदर आते हुए कहा। किया तुमने, यही इम्तिहान लेना ज़रूरी है। मैं तुम्हारे लिए और भी कुछ कर सकता हूँ। तुम गुड़े मर्द क्यों अखाड़ना चाहती हो? मेरे लिए कितनी अहम हो ये बताने के लिए मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। मसलन किया कर सकते हैं आप, वो उसकी बात के जवाब में सीने पे बाजू लपेटते हुए बोली। बहुत कुछ जो तुम्हें पसंद है। रोहाब ने इसके रुखसार को चूमती लट को कान के पीछे अड़सते हुए कहा। मेरा एक काम तो कर नहीं सके और बाकी करोगे। मुझे पता था आप कभी भी कन्वल का सच नहीं बताओगे, क्योंकि कन्वल का सच आने से आपकी बड़ी मुंह का सच आ जाएगा और आपके लिए वो कितनी अहम ये सब जानते हैं। आप मुझे उनसे ज़्यादा अहमियत दे सकते हैं। चलें, उनसे ज़्यादा छोड़ी, उनके जितनी दे सकते हैं। वो इसकी आँखों में आँखें डालकर बोली। तुम मेरे लिए बहुत अहम हो। अगर अहम ना होती तो जो मैं करता हूँ वो कभी ना करता। मैं जो कभी बड़ी मुँह का चेहरा देखे बना सुबह और शाम ना रहता था, मगर अब कई कई दिन उनका चेहरा नहीं देखता और उनसे दिल की हर हर बात शेयर करने वाला अब उनसे बात भी नहीं करता। तुम मेरे लिए बहुत अहम हो और बड़ी मुँह भी। मैं इनसे नाराज हो सकता हूँ मगर इन्हें किसी की निगाहों में गिरा नहीं सकता। वो लब भैंच कर बोला। हर बार मेरा दिल बहलाने को बहाने घुड़ लेते हो। दिमाग शुरू ही से शातिर आपका, मगर अब मैं आपके बहलाने नहीं बहल सकती, क्योंकि जो कुछ मेरे साथ हो चुका है वो मेरे दिल में मैखों की मानिंद गुड़ चुका है। मेरा दिल जख्मी होकर तार तार हो चुका। मैं शायद ही कभी भरोसा कर पाऊँ। जाजी ने आँखें मसलते हुए करब से कहा। प्लीज़ रो मत। वो तरप कर उसकी तरफ बढ़ा। करीब मत आए मेरे, वो नफ़ी में सर हिलाती पीछे को होते हुए बोली और फिर रोती हुई वहाँ से निकल गई।
उसके जाने के बाद वो लब कुचलता गिरने से अंदाज में सोफे पे बैठ गया। फिर वो फरश होकर आलियन के रूम में आया तो वो जमीन पे बैठा खेल रहा था और जाजी गुमसम सी बेड क्राउन से टेक लगाए बैठी थी। आली बेबी कहीं चलें घूमने फिरने। वो जाजी को देखते हुए आलियन से बोला। यस चलें जल्दी, वो एक्साइटेड अंदाज में बोला। ओके आप ममा को रेडी करके बाहर आ जाओ, मैं वेट करता हूँ। मुझे नहीं जाना, आप आलियन को ले जाओ, वो उसकी बात पे जल्दी से बोली। ओहो वो अब क्या करें आली बेबी, ममा तो रेडी नहीं तो ऐसा करते हैं कि हम जाते ही नहीं है, वो उठकर खड़े होते हुए बोला। ममा ममा प्लीज चलें ना, मुझे जाना है, आलियन ने जाजी के पास जाकर कहा। आलियन बोला है ना नहीं जाना तो नहीं जाना, वो गुस्से से बोली तो आलियन सहमकर साइड पे हो गया। रोहाब ने मुट्ठी भैंचकर बामशक्ल अपने गुस्से को रोका वरना जाजी का ये अंदाज उसे बहुत अंदर तक आगाफ लगा गया था। वो चलता हुआ आलियन के पास आया जिसकी मोटी मोटी आंखों में आंसू तीर रहे थे। नो बेबी रोना नहीं, चलें डैडा आपको ले जाते हैं, वो जाजी के पास बैठकर आलियन को थामकर खुद में भैंचकर बोला और साथ जाजी को देखा जो कि बेचैन सी आलियन को देख रही थी। मैं रेडी होकर आती हूँ, आप बाहर वेट करो, जाजी ने कहा तो आलियन का चेहरा खल उठा। रोहाब इसका हाथ थामकर बाहर की जानिब बढ़ गया। वो इन्हें लेकर एक रेस्टोरेंट में आ गया जहां इन्होंने डिनर किया। फिर डिनर करवाने के बाद रोहान को कई और जगहें दिखाई और रात गे तक वो इन्हें लेकर घूमता रहा और फिर एक जगह पे रुककर इन्होंने काफ़ी पी और आलियन वहीं पे जाजी की गोद में सो चुका था। रोहाब ने काफ़ी ख़त्म होते ही इसे गोद में उठाया और गाड़ी की जानिब बढ़ गया। आलियन को पिछली सीट पे लिटाकर उसने आकर गाड़ी स्टार्ट करते ही जाजी पे निगाह डाली तो वो अपने नाखून चबा रही थी। कल मेरे साथ तुम डॉक्टर के पास चलना, मैं तुम्हें मेडिसिन ले दूंगा। मेडिसिन? किस चीज़ की मेडिसिन? वो इसकी बात के जवाब में हैरानगी से बोली। कैल्शियम की मेडिसिन, तुम्हें कैल्शियम की कमी है ना, वो इत्मीनान से बोला। ओह रियली, बाय द वे आपको कैसे पता कि मुझे कैल्शियम की कमी है, वो उसकी तरफ मुड़ते हुए नागवारी से बोली। कहते हैं जो मिट्टी खाते हैं, नाखून चबाते हैं, इनको ये कमी होती है। रोहाब ने संजीदगी से जवाब दिया तो वो हैरत से उसे देखने लगी।